दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोजेक्ट की एक एक स्टेप बताता चलूँगा, जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ इस प्रोजेक्ट को घर पर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, पर उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम इस प्रोजेक्ट में काम आने वाली चीज़ों को देख लेते हैं। लगभग 10 A4 साइज वाइट फोटोकॉपी के पेज, एक थर्माकोल, आप बड़ा वाला इस्तेमाल ले सकते हैं, कैंची, कटर, स्केल और प्रकार सर्कल बनाने के लिए, ग्लू, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ये वाला रोटेशनल डेकोरेशन LED लाइट बल्ब। ये बल्ब कुछ इस प्रकार से रोटेट करता है। इसको रोटेट करने के लिए जिस मोटर का यूज किया गया है उसी का यूज हम हमारे मॉडल में करेंगे, जिसके लिए हम इस बल्ब को ओपन कर लेंगे। यह बल्ब मैंने बाज़ार से 100 रुपये में ख़रीदा था। इस बल्ब के अंदर जो ये मोटर है ये है हमारे काम की चीज़। ये एक DC गियर मोटर है और आप चाहो तो इसे अलग से बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। आपके मार्केट में दोनों में से जो भी अवेलेबल हो, चाहे ये बल्ब चाहे ये मोटर, और इन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहो तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। और इस गियर मोटर को ऑपरेट करने के लिए इस 9 वोल्ट की बैटरी की आवश्यकता होगी। और सबसे आखिरी चीज़ है ये बड़ा सा कार्डबोर्ड। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए थर्माकोल पर 5-5 सेमी के 2 सर्कल बनाकर इन्हें काट लेंगे। इनमें से एक सर्कल में इस प्रकार का होल बना देंगे। अब एक पेपर लेंगे और इसके बिल्कुल बीचों बीच से एक दूसरा पेपर इस पर रखकर इसको चिपका देंगे। अब इसके दोनों ओर ग्लू लगाकर इस पर सर्कल रखेंगे और इसका एक सिलेंडर तैयार कर लेंगे। अब हमें छोटे वाले 2 सिलेंडर बनाने हैं। इसके लिए हम A4 साइज का एक पेपर लेंगे और इसकी हाइट को थोड़ा कम कर देंगे। अब घर पर कोई भी सिलेंडर के आकार की कोई चीज़ हो जिसकी रेडियस लगभग 2.5 सेमी के लगभग हो, उसको लेकर इस पेपर का एक सिलेंडर तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार दूसरा सिलेंडर भी तैयार कर लेंगे। इस प्रकार हमारे पास कुल 3 सिलेंडर हो गए, 2 छोटे और एक बड़ा वाला। अब एक पेपर पर 10 सेमी रेडियस का सर्कल बना लेंगे और उसको इस प्रकार से थोड़ा सा कॉर्नर काट देंगे। अब इसके दोनों सिरों को पकड़कर इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे और हमारे बड़े वाले सिलेंडर पर इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे और इसकी साइज सिलेंडर की साइज के साथ मैच करने पर इसको चिपकाकर एक कोन तैयार कर लेंगे। अब सिलेंडर पर जिस तरफ होल नहीं है वहाँ ग्लू लगाकर कोन को सिलेंडर पर चिपका देंगे। अब इसी प्रकार 2 छोटे सिलेंडरों के लिए भी 2 सर्कल काट लेंगे। इनकी रेडियस होगी लगभग 6-6 सेमी और इनको भी उसी तरह से फोल्ड कर छोटे सिलेंडरों पर लगा देंगे। अब वाइट पेपर से एक और 10 सेंटीमीटर का सर्कल बनाकर उससे एक कोन को बना लेंगे और रॉकेट के होल वाले थर्माकोल पर ग्लू लगाकर वहाँ इसको चिपका देंगे। इसी प्रकार छोटे वाले सिलेंडरों के लिए भी 2 सर्कल बना लेंगे। इन सर्कल की रेडियस 5-5 सेमी होगी और इनसे कोन बनाकर रॉकेट के नीचे लगा देंगे। आप 2 छोटे छोटे थर्माकोल लेंगे और इन पर ग्लू लगाकर इनसे रॉकेट के तीनों सिलेंडर को आपस में जोड़ देंगे। हमारा रॉकेट तो तैयार हो गया। आप चाहो तो इसमें और भी मॉडिफिकेशन अपने अनुसार कर सकते हो। अब हम रॉकेट का स्टेशन बनाने के लिए बड़ा सा कार्डबोर्ड लेंगे। इस कार्डबोर्ड की लंबाई लगभग 3 फीट के लगभग है और 1.5 फुट के लगभग इसकी चौड़ाई है। इसको चौड़ाई से बीच से इस प्रकार से एक लंबी रेखा खींचेंगे और इसको बीच में से काट लेंगे। और ये जो मैं निशान बना रहा हूँ यहाँ पर और इस तरफ, यहाँ से इसको मोड़ेंगे। मैंने इसको बीच से काट लिया है और इसके पीछे की तरफ जो है वो वाइट पेपर चिपका लिया ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। तो चलिए स्टेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो थर्माकोल है इसकी मोटाई के अनुसार इन दोनों कार्डबोर्ड का गैप रखेंगे। बाद में इस थर्माकोल को हम इसी स्टेशन में लगाने वाले हैं। अब हम इसका गैप फिक्स करके इस पर ग्लू गन से ग्लू लगाएंगे और ये एक छोटा सा कार्डबोर्ड इस पर लगा देंगे ताकि यहाँ से चिपका रहे। अब एक बार चेक कर लेंगे कि गैप मेंटेन है कि नहीं। अब इस कार्डबोर्ड को ये जो रेखा दिख रही है यहाँ से इसको फोल्ड कर लेंगे और दूसरी ओर भी इसी प्रकार जो रेखा हमने खींची थी वहाँ से इसको फोल्ड कर लिया। अब इसको यहीं पे रोकने के लिए इसके ऊपर एक कागज को चिपका देंगे। अब ये स्टेशन तैयार हो गया और इस पर कुछ डिजाइन भी मैंने बना ली जिससे ये और भी अच्छा लग रहा है। अब एक रेक्टेंगल का आकार का एक छोटा सा थर्माकोल काटना है जो कि रॉकेट को स्टेशन के साथ कनेक्ट करके रखेगा। अब इस पर इस प्रकार से दोनों ओर ग्लू लगाकर इस पर एक और थर्माकोल चिपका देंगे ताकि ये
उस पर अच्छे से सेट हो जाए। और जो स्टेशन हमने बनाया था उस पर रॉकेट को ये एकदम सीधा रखें। अब इस थर्माकोल में एक धागा बांध देंगे। ये धागा रॉकेट के लिए एक रस्सी का काम करेगा जो उसे ऊपर की ओर खींचेगी। अब इस थर्माकोल को अपने स्टेशन यानी लॉन्चिंग टावर में सेट कर देंगे। इसको कुछ इस प्रकार से लगाकर इसके आगे की ओर छोटे छोटे थर्माकोल की डाट लगा देंगे ताकि वापस ना निकले। अब दो थर्माकोल को एक के ऊपर एक चिपकाकर इन्हें गोल आकार में काट लिया ताकि इसका उपयोग हम पुल्ली के रूप में करेंगे। अब इसके ऊपर एक पेन लगा दिया और इस पेन को ग्लू लगाकर हम मोटर के आगे वाले हिस्से में जोड़ देंगे। अब थर्माकोल को बीच से छील लिया ताकि एक चक्री के रूप में काम करे और धागा इसी पर लिपटा रहे, बाहर की ओर ना निकले। अब इस पर वो धागा जो हमने थर्माकोल से बांधा था उसी को इस पर बांध दिया और इसके बाद हम इस मोटर को इस टावर में सेट कर देंगे। अब हमारा टावर पूरी तरह से तैयार है। अब इस थर्माकोल के आगे वाले हिस्से पर ग्लू लगाकर यहाँ पर हमारी रॉकेट को अटैच कर देंगे। अब हमारा रॉकेट पूरी तरह से तैयार हो गया। अब इसको ऑपरेट करने के लिए हम एक लॉन्चिंग बॉक्स बनाएंगे जो इस तरह से दिखाई देगा। यदि आप ये ना बनाना चाहो तो इस रॉकेट को आप डायरेक्ट बैटरी से भी चला सकते हैं। इसके लिए आपको मोटर के तारों को बैटरी से जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ते ही ये रॉकेट ऊपर की ओर जाने लगेगा। अब जब आपको इस रॉकेट को वापस नीचे लाना हो तो बैटरी को आपको इस तरह से उल्टा लगाना पड़ेगा, मतलब डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, तो ये रॉकेट नीचे आ जाएगा। तो चलिए अब हम इस रॉकेट का मैकेनिक्स भी समझ लेते हैं। जब हम मोटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये रोटेट करती है जिससे धागा इस पर लिपटता जाता है और ये रॉकेट ऊपर जाने लगती है क्योंकि ये रॉकेट इस थर्माकोल से कनेक्टेड है। अब जब हम बैटरी को उल्टा जोड़ते हैं तो मोटर उल्टी घूमने लगती है और धागा वापस निकल जाता है, जिस कारण रॉकेट वापस नीचे आ जाती है। अब हम लॉन्चिंग बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लेंगे और उसे कुछ इस प्रकार से काट कर फोल्ड कर लेंगे। यदि आपके पास पहले से कोई बॉक्स है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो कार्डबोर्ड को इस प्रकार से काट कर फोल्ड कर लें। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करके इसको ग्लू और टेप से चिपका लूँगा। हमारा बॉक्स लगभग तैयार हो गया। अब मैं एक दूसरा कार्डबोर्ड यहाँ पर लगा दूंगा। अब इसके पास ही एक स्मूथ पेपर लगाकर एक और कार्डबोर्ड इसमें लगा दिया है और बॉक्स में 3 कीलों को लगा दिया। बाहर वाली दोनों कीलों को एक तार की सहायता से आपस में जोड़ दिया और बीच वाली कील के भी एक तार लगाकर खुला छोड़ दिया और एक एलईडी लगा दी जो कि इंडिकेटर के रूप में काम आएगी। अब दूसरी ओर 3 कार्डबोर्ड को एक के ऊपर एक चिपका लेंगे और इनके बीच में 2 कीलों को इस प्रकार से लगाकर इनको तार की सहायता से एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अब बॉक्स के बीच वाली कील इन दोनों कीलों के बीच में सेट कर देंगे। अब इस लॉन्चिंग बॉक्स का हैंडल बनाने के लिए 2 कार्डबोर्ड को कुछ इस प्रकार से काट लेंगे और इन पर ग्लू लगाकर एक थर्माकोल को गोल काट कर एक कार्डबोर्ड पर चिपका देंगे और दूसरे कार्डबोर्ड को इसके ऊपर चिपका देंगे और एक कार्डबोर्ड का पेपर काट कर उसे इस हैंडल के आगे की ओर लगा देंगे। अब इस हैंडल को कीलो वाले कार्डबोर्ड पर सेट करने के लिए बॉक्स में एक सरिया लगाएंगे। यह सरिया हैंडल को बॉक्स में होल्ड करके रखेगा। अब इस हैंडल की सहायता से हम जो कील वाली कार्डबोर्ड है उसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। इसके लिए जो कार्डबोर्ड था जिस पर हमने 2 कील लगाई थी उनके तारों को हम बैटरी से जोड़ देंगे और जो 3 कील हमने बॉक्स में लगाई थी इनको हम रॉकेट से जोड़ेंगे। हो सकता है आपको इस बॉक्स में कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप इस डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करें। इसके अंदर 3 कील जो ये लगी हुई है इनको हमने मोटर से कनेक्ट किया है। इसमें एक बीच वाली कील को डायरेक्ट मोटर से जोड़ दिया और जो ऊपर और नीचे वाली कील थी इनको हमने आपस में जोड़कर फिर मोटर से जोड़ा है और मोटर के तारों में ही हमने ग्रीन कलर की एलईडी को जोड़ा है। अब आप जो ये 2 कील देख रहे हैं इनमें जो ऊपर वाली कील है इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और नीचे वाले को नेगेटिव टर्मिनल से। अब हमारा लॉन्चिंग बॉक्स पूरी तरह से तैयार हो गया। अब इसको हमने बंद कर दिया है और यहाँ पे इसकी एलईडी है और ये इसका हैंडल है और इस तरफ से हमने इसको भी एक बैटरी से कनेक्ट किया है। अब जब हैंडल को हम ऊपर की ओर करते हैं तो एलईडी ग्लो करती है और हमारा रॉकेट ऊपर की ओर जाने लगता है और जब हम हैंडल को नीचे की ओर करते हैं तो ये रॉकेट जो है नीचे की ओर आने लगता है। मैंने यहाँ पे इंडिकेशन के लिए सिर्फ एक ही एलईडी का उपयोग किया है। आप चाहो तो 2 एलईडी भी लगा सकते हैं, एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए। अब सिनेमैटिक लुक के लिए मैंने इस वाली स्मॉल डीजे लाइट का उपयोग किया है। इसमें अलग अलग वैरायटी की लाइट आप बना सकते हैं। अब हमारा चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा।